प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं एक अद्भुत और नया विषय लेकर। क्या है आज का हमारा विषय? भाग्य उदय से संबंधित। प्रिय दर्शकों, भाग्य भाव के बारे में निरंतर मैंने कार्यक्रम किए, आपको बताने का प्रयास किया, प्रयत्न किया कि आप कैसे देखेंगे कि आपकी कुंडली में आपका भाग्य कितना साथ देगा और कैसे देगा, किस ग्रह का संबंध भाग्य से बना हुआ है या भाग्यपति कहाँ बैठे हैं। इस पे बहुत से कार्यक्रम किए और बहुत सी बातें आपको बताई और बहुत सी बातें आपने जानी। तो आज आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए कुछ नई बातें मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि आपको बताएंगे कि आपका भाग्य उदय किस वर्ष होगा, किस ग्रह का संबंध वहां पे है, तो किस वर्ष में आपको भाग्य में सफलता मिलेगी और वो ग्रह किन चीजों में आपको सफलता दिलाने में आपकी सहायता करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले देखिए, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य अगर आपके भाग्य स्थान के अंदर कुंडली में, कहां पे? भाग्य स्थान में कुंडली के अंदर अगर सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं या सूर्य ग्रह की राशि सिंह राशि बनी हुई है। प्रिय दर्शकों, फिर से समझिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, इस विषय को थोड़ा गहराई से आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा, आपको बेहद मजा आने वाला है इस विषय में। अगर आपकी सिंह राशि बनी हुई है भाग्य स्थान में नवम भाव के अंदर या वहां पे सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपका जो भाग्य उदय है वो 22वें वर्ष में हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, 22वें वर्ष जब आपकी कुंडली में आएगा, मैं एक सारे ग्रह आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम इस पे जानेंगे कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। वहीं आप देखिए, अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं या चंद्रमा की राशि कर्क राशि बनती है भाग्य स्थान में, तो भाग्य उदय 24वें वर्ष में हो जाएगा। वहीं अगर मंगल बैठे हुए हैं या मंगल की राशि मेष या वृश्चिक राशि बनी हुई है, तो जो भाग्य उदय है वो 28वें वर्ष में हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, वहीं राहु या केतु बैठे हुए हैं, राहु या केतु बैठे हुए हैं, अब यही बात है समझने की यहाँ पे, क्योंकि राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती है, वो जिस राशि में बैठते हैं उनका ही स्वभाव देते हैं। अब इस विषय पे हम जानेंगे। तो राहु या केतु बैठे हुए हैं तो 42 वर्ष के बाद आपका भाग्य उदय होगा। जातक हो या जाति का, इसमें कोई संशय नहीं है, वर्ष यही रहने वाले हैं। वहीं प्रिय दोस्तों, अगर गुरु ग्रह वहां पे बैठे हुए हैं, क्यों गुरु ग्रह, तो 16वें वर्ष में आपका भाग्य उदय हो जाएगा बाल काल से ही। वहीं अगर शनि ग्रह वहां पे बैठे हुए हैं या शनि ग्रह की राशि है, शनि ग्रह बैठे हुए हैं या शनि ग्रह की राशि बनती है, तो 36वें वर्ष में आपका भाग्य उदय हो जाएगा। वही शुक्र वृषभ या तुला राशि आपकी बनती है भाग्य स्थान के अंदर या शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं, तो भाग्य उदय 25वें वर्ष में हो जाएगा। अब प्रिय दर्शकों, मैंने क्या कहा आपको कि जो ये वर्ष मैंने आपको बताए हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। अब इसको समझिएगा। मान लेते हैं वहां पे सिंह राशि बनती है, उदाहरण से समझिए, सिंह राशि बनी हुई है और सिंह राशि बनने के बावजूद वहां पे देवगुरु बृहस्पति आके बैठ गए हैं, तो क्या कहेंगे अब हम? क्योंकि सूर्य तो जो है वो 22वें वर्ष में भाग्य उदय करवाता है और देवगुरु बृहस्पति 16वें वर्ष में भाग्य उदय करवाता है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है? अब हमें देखना है कि दोनों में से बली कौन सा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं और सूर्य ग्रह भी भाग्य के कारक होते हैं, लेकिन नवम स्थान में देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। वहीं अब हमें देखना है कि बल वाइज दोनों युवा अवस्था में कौन सा बैठा हुआ है, या षड बल में जाके देखेंगे कि गुरु ग्रह मजबूत है या सूर्य ग्रह मजबूत है। हमें षड बल में जाके देखना है कि सूर्य ग्रह मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं या गुरु ग्रह मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं और किस ग्रह की महादशा पर आपको चली हुई है। मान लेते हैं आपको आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह की महादशा चली हुई है और भाग्य स्थान में गुरु ग्रह जाके बैठे हुए हैं, तो अब क्या सिंह राशि वहां पे बन गई है, तो क्या होगा प्रिय दर्शकों? अब आपका जो गुरु ग्रह है
वो ही महत्व रहने वाला है। तो आपका भाग्य उदय 16वें वर्ष में ही हो जाएगा, और आपको जब 22वां वर्ष आएगा तो आपको और ज्यादा तरक्की, और ज्यादा उत्थान ऊंचाई की ओर आपको लेकर जाएगा। यही गुरु ग्रह है। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर मान लेते हैं आपको किसी अकारक ग्रह की महादशा चली हुई है आपकी कुंडली के अंदर, और देवगुरु बृहस्पति वहां पे बैठे हुए हैं, और सूर्य ग्रह भी वहां के राशि बनती है सिंह राशि, और देवगुरु बृहस्पति उसमें विराजमान है, तो क्या अकारक ग्रह हो गया कोई, तो क्या आपका भाग्य उदय वहां पे नहीं करवाएगा? अब हमें यह देखना है प्रिय दर्शकों कि वो तात्कालिक मित्रता में बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। क्या वो दोनों नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं? मान लिए शत्रु हैं, लेकिन अगर वो तात्कालिक मित्रता में बैठे हुए हैं कुंडली के, या वो केंद्र त्रिकोण का संबंध बना के बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण का संबंध बना के बैठे हुए हैं जन्म कुंडली के अंदर, और दोनों में से देवगुरु बृहस्पति का बल सर्वाधिक है कुंडली के अंदर, तो निश्चित तौर पे प्रिय दर्शकों देवगुरु बृहस्पति आपको आपके 16वें वर्ष के अंदर ही आपका भाग्य उदय करवा देंगे। अब बात रही राहु और केतु की प्रिय दर्शकों, अभी तक आपने जान ली ये हर ग्रह के साथ लागू होगा। आपको देखना है, विचार करना है कि षडबल में जाके देखे कौन सा ग्रह मजबूत अवस्था में है, दिग्बल उसका चेक किए वो दिग्बल से कहीं हीन है या नहीं है, अंश में कैसा बैठा हुआ है, कहीं अस्त है, मृत है या वक्री तो नहीं है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही हम बता पाएंगे कि उसका भाग्य उदय किस वर्ष होगा। प्रिय दर्शकों, आप भी आशा करता हूं आपको ये विषय अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर राहु या केतु वहां पे बैठे हुए हैं, अब उदाहरण से समझ लीजिए राहु कन्या राशि में ही जाके बैठे हुए हैं, राहु कन्या राशि में ही बैठे हुए हैं, तो अब हमें क्या देखना है? मैंने बताया राहु 42वें वर्ष में और बुध 32वें वर्ष के अंदर भाग्य उदय करवाता है। अब देखिए कि बुध और राहु, प्रिय दर्शकों हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि बुध अब किस अवस्था में जाके बैठा हुआ है। कहीं पाप ग्रह के संबंध में तो नहीं है, पाप ग्रह की युति करके तो नहीं बैठा पाप ग्रहों के साथ, क्योंकि आपको पता है कि जो बुध का स्वभाव है वो जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही हो जाता है। ये आपको भी पता है क्योंकि बुध एक बालक ग्रह है। तो अब बुध जो है अकेला बैठा हो कुंडली के अंदर, मान लेते हैं अब बुध ग्रह अपनी स्वयं की राशि में बैठा हुआ है, और राहु जो है वो बुध की राशि में बैठा हुआ है भाग्य स्थान के अंदर, और बुध ग्रह युवा अवस्था का है, 12 डिग्री से ऊपर का है, और किसी पाप इत्यादि ग्रह से दृष्ट नहीं है या युति में नहीं है, तो क्या राहु खराब फल देंगे? नहीं प्रिय दर्शकों। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि किसकी महादशा हमारी कुंडली में चली हुई है, किसकी महादशा। अब अगर बुध की महादशा चली हुई है तो जो राहु है वो आपको छप्पर फाड़ कर देने वाले हैं प्रिय दर्शकों। आपका भाग्य उदय 32वें वर्ष में ही हो जाएगा, और 42वां जो वर्ष होगा उसमें तो राहु और बुध इतना दे देंगे आपको कि आप सोच भी नहीं सकते प्रिय दर्शकों। तो मैं ये नहीं कह रहा, वो जो 32वां वर्ष है वो भी भाग्य उदय का आपका मेन कारण बनेगा, और 42वां वर्ष तो राहु के वहां पे जाके बैठ जाने से होने ही वाला है। अब उदाहरण से समझ लीजिए कि राहु बुध की राशि में नहीं है, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, तो यही सारी चीजें वहां पे लागू हो जाएगी प्रिय दर्शकों। तो जब किसी भी दशा सबसे ज्यादा महत्व अगर कुंडली के अंदर कोई रखता है तो वो महादशा रखती है। अब इसको समझ लीजिए, मान लेते हैं सूर्य की महादशा चली हुई है, देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में है, युवा के भी होके बैठे हैं, मजबूत अवस्था में है, और राहु वहां पे जाके भाग्य स्थान में जाके बैठे हुए हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाके बैठे हुए हैं, और सूर्य की महादशा चली हुई है। तो हम क्या देखेंगे? अगर सूर्य के साथ राहु ने और देवगुरु बृहस्पति ने केंद्र का संबंध बनाया है, इसका प्रिय दर्शकों ध्यान से सुनिएगा, केंद्र का संबंध बनाया है या 3-11 का संबंध बनाया है, तो जब सूर्य में गुरु का अंतर आएगा ये और राहु आएगा, या सूर्य में राहु का अंतर आएगा या गुरु का अंतर आएगा, तो प्रिय दर्शकों वो आपका भाग्य उदय का कारण बनने वाला है। अगर वो गुरु की राशि है और सूर्य में गुरु का अंतर आ गया
तो आप निश्चित तौर पर समझ लीजिएगा आपका भाग्य उदय 16वें वर्ष में हो जाएगा प्रिय दर्शकों। और वहीं आपका सूर्य की महादशा चली हुई है और उसमें राहु का अंतर आ गया, तो भी आप ये समझ लीजिएगा 22वें वर्ष में आपका भाग्य उदय हो ही जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इसमें आपके भाग्य उदय के 3 समय बनेंगे, 16, 22 और 42 वर्ष। इस समय कुछ ना कुछ बेहद अच्छा आपके जीवन में होने वाला है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस विषय को, जो मैंने आपको समझाना चाहा, आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं ऐसा ही कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। अगर अभी तक आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, तो इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।